तो ये रैंक मैथ की ऑफिशियल वेबसाइट और इसका ऑफिशियल प्लगइन डाउनलोड करने का ऑप्शन। अब यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अपने वर्डप्रेस में जाके भी जस्ट अगर आप रैंक मैथ सर्च करोगे तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करके इसे डाउनलोड करूँगा। तो अब मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, मुझे एक्टिवेट करना होगा रैंक मैथ को। तो जैसे ही मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा इसकी साइट सेटिंग्स, इसकी सेटिंग्स को फिक्स करने का। सेटिंग्स कैसे फिक्स करनी है अब देख लेते हैं। तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ सेटअप विजार्ड पे क्लिक करना है अपने को। अब ये तीन ऑप्शन आएंगे हमारे पास, इजी, एडवांस और कस्टम। कस्टम वाला वर्जन आपका प्रो वर्जन में अवेलेबल है, बाकी इजी और एडवांस सब कर सकते हो। तो एडवांस में जो सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम सेटिंग्स करनी है। तो इट इज़ अ एजुकेशनल वेबसाइट जिस पे हम अभी सेटिंग्स कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई एजुकेशन वेबसाइट का ऑप्शन है। तो मैंने बिजनेस वेबसाइट पर क्लिक करा और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। ठीक है, मैं चाहूँ तो स्कूल के लिए भी कर सकता हूँ, हाई स्कूल के लिए, प्री स्कूल के लिए, स्कूल के हिसाब से, डिपेंडिंग कि आपका क्या सबसे ज़्यादा रेलेवेंट पड़ता है। तो मैं एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंट पड़ता है मेरे लिए, तो मैं वो कर रहा हूँ। वेबसाइट नेम, आप चाहो तो अपने ब्रांड का नाम रख सकते हो, चाहो तो अपनी वेबसाइट का जो ओरिजिनल नेम है, जो यूआरएल है, आप वो रख सकते हो। ये सारी सेटिंग्स आपकी स्कीमा के अंदर जाती हैं, तो बेसिक आपको स्कीमा का एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर अपने साइट का लोगो अपडेट कर देना एंड सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद अपना रैंक मैथ का अकाउंट आप कनेक्ट कर लो, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, बट आप इसको जीमेल की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद साइट मैप इनेबल कर लेना। साइट मैप से क्या होता है ना, आपकी जितने भी पेजेस हैं वेबसाइट पे, वो सारे पेजेस आपके एक पेज के अंदर सारे शो होते हैं। उसे हम बोलते हैं साइट मैप, जहाँ पर पूरी साइट का एक मैप दिखता है। अब ये XML भी हो सकता है और HTML भी हो सकता है। HTML हमारा होता है यूज़र के लिए, और XML हमारा होता है सर्च इंजन्स के लिए। तो यहाँ पर हम वो देख लेंगे। और जो जो सेटिंग्स मैंने करी है आप एग्जैक्टली सेम टू सेम इसको ऑन कर लो। नो नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी, ठीक है, नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब। ठीक है, इस तरीके से आप सारी सेटिंग्स कर लो। अब एडवांस ऑप्शंस का यहाँ पर एक बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करा। रोल मैनेजर इसको ऑन कर दो। जो जो सेटिंग्स मैंने यहाँ कर रखी है सेम आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। एडमिन में ये, एडिटर में ये, ऑथर में ये, एंड कंट्रीब्यूटर देन सब्सक्राइबर, ये सब सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ गया 404 मॉनिटर। तो 404 मॉनिटर में आपको बस उसको ऑन कर देना, ताकि आप सारे 404 एरर्स चेक कर पाओ कि कहाँ कहाँ पर एरर्स आ रहे हैं, कौन कौन पेजेस पे एरर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रिडायरेक्शंस। अब क्या होता है, कई बार हम पोस्ट डिलीट कर देते हैं तो वहाँ से हमारे रिडायरेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई पोस्ट डिलीट करें तो हमारा ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट क्रिएट हो जाए, और उसके लिए हमें ये ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है रैंक मैथ का। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा आ गया स्कीमा मार्कअप। आपने देखा होगा बहुत बार वेबसाइट का नाम गूगल पे किस तरीके से दिख रहा है, वो वाला पार्ट आता है स्कीमा मार्कअप के अंदर। तो स्कीमा के अंदर आप ये चीज़ को फिक्स कर सकते हो, इस तरीके से आप डाल सकते हो। जो पोस्ट है उसका आर्टिकल टाइप ब्लॉग पोस्ट रखना, जो पेजेस हैं उसको आर्टिकल की तरह शो करेंगे। एंड अगर आपने एलिमेंट्स का कोई कुछ डाल रखा है या कोई और एक्स्ट्रा आपकी टाइप फील्ड्स आ रही हैं, तो आप उसको नन कर सकते हो। ठीक है, तो मेन ये दोनों ही होते हैं, इसके अलावा बाकी किसी और उसकी जरूरत नहीं है। और अगर हाँ, अगर आप एक न्यूज़ वेबसाइट चला रहे हो तो आप यहाँ पर आर्टिकल टाइप न्यूज़ कर सकते हो इस जगह पर। इससे क्या होगा, आपका आर्टिकल जल्दी इंडेक्स होगा और जल्दी डी इंडेक्स होगा, दोनों चीज़ें साइड बाई साइड होती हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर डन, सेव एंड कंटिन्यू। अब ये सारे ऑप्शंस मेरे पास आ गए, ये सारे फीचर्स भी हैं जो आपको योस्ट टेस्ट में कभी देखने को नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ आपको रैंक मैथ में इतने अच्छे तरीके से सेट करके दिए गए हैं। प्लस में आपको कंटेंट AI का इसमें एक ऑप्शन मिलता है, जिससे आप टाइटल्स, मेरा डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हो फ्री में। 750 क्रेडिट्स आजकल फ्री मिल रहे हैं, आप इसको भी इंस्टॉल कर लेना ताकि आपको भी वो मिल जाए। ठीक है, एंड इसका अगर लिंक चाहिए हो तो कमेंट कर देना रैंक में, तो मैं आपको लिंक DM कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आगे ये सारे ऑप्शन। पहला है कंटेंट AI, सेकंड 404 मॉनिटर, थर्ड आपका ACF होता है एडवांस कस्टम फील्ड। इसको हम कभी आगे बात करेंगे जब हम ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे। तो AMP होता है एक्सप्लोरेटेड मोबाइल पेजेस, इसमें वेब स्टोरीज के लिए मोस्टली यूज़ होता है, या फिर जो बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज AMP में बहुत दिक्कतें थी, इसलिए हम इसको अभी यूज़ नहीं करते। गूगल ने भी खुद डिप्रिशिएट कर दिया इस चीज़ को। देन हमारा आता है नेक्स्ट एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का काम है आपके जितने भी सर्च कंसोल के जो डेटा है और एनालिटिक्स का जो डेटा, गूगल एनालिटिक्स का डेटा है, वो सारा आपको एक ही डैशबोर्ड में दिख जाएगा। उसके बाद BB प्रेस, बड़ी प्रेस, ठीक है, ये दोनों आपके फॉरम वाली चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप फॉरम रन कर रहे हो अपनी साइट के अंदर में, तो अब आप इसको इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, और ये इनेबल होगा भी नहीं। तो उसके बाद आ गया नेक्स्ट इमेज SEO।
इमेज एसईओ में क्या होता है, देखो कोई भी इमेज है, अब इमेज जब तक आप जब आप ऑन पेज कर रहे हैं, ऑन पेज एसईओ का हम एक अलग सीरीज बनाएंगे पूरा। जब ऑन पेज एसईओ करते हैं तो वहाँ पर आपको इमेज भी ऑप्टिमाइज करनी होती है। इमेज कैसे ऑप्टिमाइज होती है, आपको जो पेज है, जो जहाँ पर भी एक पोस्ट चल रही है, उस पेज में जो कीवर्ड्स आपने यूज़ करे हैं, तो जब हम इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं तो हमारी इमेजेस गूगल इमेजेस के अंदर रैंक करती है, जहाँ से हमारे पास ट्रैफिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हमारे पास गूगल के इमेजेस सेक्शन से ट्रैफिक आ रहा है, तो वो ट्रैफिक भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक में काउंट होता है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने मेन कंपटीशन की जगह मैं एक सेकेंडरी कंपटीशन को टारगेट करके, जहाँ पर बहुत कम लोग फोकस करते हैं, मैं वहाँ से ट्रैफिक जनरेट कर सकता हूँ इसके थ्रू। देन हमारा इंस्टा इंडेक्सिंग, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी इंस्टा इंडेक्सिंग की, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी जब हम अपडेट करेंगे इसे। नेक्स्ट हमारा लिंक काउंटर, ये आपको बताएगा कि आपने कितने इंटरनल लिंक्स दे रखे हैं, कितने एक्सटर्नल लिंक्स दे रखे हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट में या पेज में। ठीक है, लोकल एसईओ, इन सबको ऑन कर लेना। लोकल एसईओ में क्या होता है, देखो अब जो आप गूगल लिस्टिंग है, गूगल लिस्टिंग वेबसाइट से कनेक्ट होनी चाहिए। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में रैंक कराना है, फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहतक में रैंक कराना है, तो मेरी लोकल लिस्टिंग जो बनी हुई है, तो वो लोकल लिस्टिंग मेरी वेबसाइट से मैच करनी चाहिए, मेरी वेबसाइट के डेटा से मैच करनी चाहिए, मेरी वेबसाइट के स्कीमा से मैच करनी चाहिए, ताकि गूगल उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ चलो ठीक है, ये पर्सन की वेबसाइट इस तरीके से दिखती है, इसका इसका जो नेम एड्रेस फ़ोन नंबर है जो कि लोकल एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो ये चीज़ है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर आपकी वेबसाइट से वेरीफाई करेगा और मैच करेगा। जितना मैच सेम होगा उतने ज़्यादा चांसेस आपके रैंक होने के बढ़ जाएंगे। देन आपका न्यूज़ साइट में आप पॉडकास्ट, ये दोनों पेड वर्जन है। हालांकि मैंने पेड वर्जन ले रखा है, बट मैं आपको फ्री वर्जन में बता रहा हूँ फिर भी। तो न्यूज़ साइट में आप में आपको पॉडकास्ट, जो आपका न्यूज़ साइट में आप एक डेडिकेटेड साइट में आप होता है जो सिर्फ न्यूज़ वेबसाइट के लिए होता है, या जब गूगल पब्लिशर्स के लिए होता है, जब हम गूगल न्यूज़ पे डालते हैं आर्टिकल साइट को, वहाँ पर हम न्यूज़ साइट पर बना के उसको इंडेक्स कराते हैं। पॉडकास्ट में अगर आपकी साइट कोई पॉडकास्ट में है, आप पॉडकास्ट अपलोड कर रहे हो अपनी साइट पर, तो ये ऑप्शन आपके लिए काम आ सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिडायरेक्शंस, जो हमने पहले बात करी थी कि जो भी रिडायरेक्शंस हो गए सारे के सारे यहाँ से वो हो जाएंगे। स्ट्रक्चर डेटा, स्ट्रक्चर डेटा का भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अगली वीडियोस में। ये बस आपका स्कीमा वाला पार्ट है जो हमने स्टार्टिंग में कुछ 1% थोड़ा सा सेट किया था। इसके आगे पूरी डिटेल वीडियो बनेगी स्कीमा के ऊपर, तो वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो एक बार सब्सक्राइब कर लो पहले, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रोल मैनेजर आ गया, एसईओ एनालाइजर आ गया। रोल मैनेजर भी हमने कवर कर लिया था, जिसमें आपका सारे रोल्स वगैरह दिख जाते हैं, कौन सा रोल किसको देना है, जो आपको स्क्रीनशॉट देने मैंने स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है, एसईओ एनालाइजर में आपके एक इसकी एक चेकलिस्ट है रैंक मैथ की। ठीक है, हालांकि मुझे वो इतनी खास नहीं लगी, बट हाँ इसकी एक चेकलिस्ट है, उससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी साइट में एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो रखी है कि नहीं हो रखी। ठीक है, उसके हिसाब से ये आपको एक पॉइंटर्स बताएगा कि इतना परसेंट आपका स्कोर है, इतना नहीं है, तो जो वार्निंग्स हो के आप उसको फिक्स कर सकते हो और वो अपना सेट कर सकते हो वहाँ से एसईओ। ठीक है, साइट मैप हमने ऑलरेडी सेट कर लिया। वीडियो साइट मैप, ये मेनली वीडियो कंटेंट के लिए होता है, जो कि एक प्रो वर्जन का फीचर है। गूगल वेब स्टोरीज, ये एक डेडिकेटेड टॉपिक है, इसको हम आगे कवर करेंगे। बट हाँ, जो भी आप वेब स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो, जो भी आप विजुअल स्टोरीज जिसको हम बोलते हैं, वो आप क्रिएट कर रहे हो जो डिस्कवर में जाने के काम आती है, उससे उसके लिए ये यूज़ होता है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ होता है, उसको रैंक करने के लिए ये यूज़ होता है। और वो कॉमर्स, अगर आपकी वेबसाइट वो कॉमर्स पर है, अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो, तो यहाँ पर आप वो चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको पूरा यूटिलाइज कर सकते हो वो कॉमर्स को, और अपने प्रोडक्ट्स के अंदर टैग्स वगैरह जो भी लगाने हैं वो सब आप लगा सकते हो। ठीक है, अब एक छोटा सा और पार्ट रह गया, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है जर्नल सेटिंग्स का। ठीक है, इसके अंदर आपको सारी की सारी सेटिंग्स दिख जाएंगी रैंक मैथ की। पहला है लिंक्स, मैंने यहाँ से बेस कैटेगरी रिमूव कर रखी है, मुझे नीचे तक स्लैश कैटेगरी फिर आगे जो कैटेगरी का नाम है वो लिखा है, तो मैंने वो रिमूव कर रखा है। आप चाहो तो कर सकते हो, इससे एक साइलो स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद रीडायरेक्ट अटैचमेंट्स, अब मान लो कोई भी आपकी इसमें आपने कोई फाइल अपलोड करी, एक अटैचमेंट अपलोड करी, अगर वो डिलीट हो जाती है मान लेते हैं, या वो हट जाती है, तो कहीं तो रीडायरेक्ट होनी चाहिए। अब मैनुअली तो हमें भी नहीं पता कितनी कहाँ रीडायरेक्ट होगी, तो ये ऑटोमेटिकली उसको उस पर्टिकुलर पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, या फिर एक फिक्स पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा उसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि रीडायरेक्ट ऑर्फन अटैचमेंट्स, मतलब जिसका कोई पेरेंट यूआरएल नहीं है, मतलब जहाँ पे मैंने पोस्ट डाली हो, पोस्ट ही यूआरएल ही हट गया तो वो डिलीट ही हो गया, तो वहाँ पर इसको किस पेज पे रीडायरेक्ट करना है, यहाँ पे
अगर रिडायरेक्शन नहीं करना तो मैं इसको खाली छोड़ सकता हूँ, अगर मुझे रिडायरेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर यूआरएल डाल दूंगा। अभी लोकल होस्ट चल रहा है मेरा, इसलिए लोकल होस्ट का आईडी दिखा रहा है, यूआरएल दिखा रहा है। आपके में आपकी साइट का नाम दिखाएगा, हो सकता है। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, ये हमने स्टार्टिंग में सेट कर लिया था। नो फॉलो इमेज लिंक्स, इसको हम ऑफ रहने देंगे। नो फॉलो डोमेन्स, अगर मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर डोमेन्स को मैं नो फॉलो देना चाहता हूँ, उसके अलावा मैं किसी डोमेन को नो फॉलो देना नहीं चाहता, तो ये जब फीचर्स है ना, ये देखो ये भी आपको योस्ट में नहीं मिलता, ये रैंक मैथ के फ्री में मिला हुआ बिल्कुल। तो हम इसको यहाँ पर हम डाल सकते हैं, अगर आपको एडवांस एसईओ आता है तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। एक्सटर्नल लिंक को ओपन इन न्यू टैब, तो वो यहाँ से हम नए टैब में ओपन कर सकते हैं। ठीक है। ये मेरा हो गया, मैं यहाँ से सेव चेंजेस कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा आ गया ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स में सारे के सारे जो भी आपके, जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा, तो जो भी आप ये देख रहे हैं, आप grad.com/digital/marketing, ठीक है, या फिर मान लेते हैं coursera/courses with queries equal to digital marketing, तो ये जो आ रहा है दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स में हमारे को क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, यहाँ से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद सेपरेटर लिंक क्या होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, इसमें ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। होम पेज का लिंक क्या होना चाहिए, जो सेटिंग्स यहाँ पर कर रखी है ये एज इट इज रहने देते हैं, ये एसईओ के लिए प्रॉपर सेटिंग्स है, यूज होती हैं, काम आती है ये चीज़। ठीक है। सेव सेटिंग्स कर दिया। ठीक है। अब इमेजेस में आ गए। इमेजेस में देखो क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ज़रूरी होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। ऑल्ट एट्रीब्यूट से क्या होता है कि आपकी कोई इमेज है, उसके अंदर अगर आप कीवर्ड डालोगे तभी वो रैंक होगी, तभी आप उसको पता चलेगा कि अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही तो उसका मतलब यहाँ पर इसकी जगह पर क्या था, तो वो ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है। ये ऑन पेज की वीडियो में आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑटोमेटिकली एक ऑल्ट एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा। सेकंड, इसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट फॉर्मेट, ऑल्ट एट्रीब्यूट फॉर्मेट में हम डाल देंगे यहाँ पर जो हमारा फाइल नेम है, जैसे मान लो मैंने अपनी फाइल का नाम रख दिया लेट्स से सनराइज एंड मॉलडीव्स। ठीक है। तो यही कीवर्ड एज अ कीवर्ड यहाँ पर यूज हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ तो जो मेरा टाइटल है उसको भी मैं डायनेमिकली यहाँ से, देखो बहुत सारी यहाँ पे सेटिंग्स है, मैं यहाँ से डायनेमिकली इसको अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है। बहुत ही बेसिक सेटिंग है, बहुत ही बिल्कुल बेसिक्स है, बट बहुत ही कम लोग इस पे ध्यान देते हैं। तो जो मेरा सर्च क्वेरी है चाहूँ तो मैं वो दिखा सकता हूँ, या जो मेरा पेज का कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड जो है मैं वो दिखा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहतक इंस्टीट्यूट इन रोहतक कीवर्ड था, तो बाय डिफॉल्ट हर इमेज का नाम यही हो जाएगा। इसके आगे मुझे कुछ लगाना है तो मैं वो भी लिख सकता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा अगर कुछ भी नहीं डाला है मैंने तब। ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारा अपडेट हो गया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है सर्च कंसोल का। सर्च कंसोल मैंने यहाँ पर डाल के इसको मैंने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है। आप अपना सर्च कंसोल वेरीफाई करने के लिए इस पेज पर लिंक क्लिक करके यहाँ से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। robo.txt, इसको ब्लैंक छोड़ दो, कुछ भी चेंजेस नहीं करने इसमें अपने को। अदर्स में ब्लैंक छोड़ दो, ब्लॉक्स में जैसा है वैसे रहने दो। एस टी एक्सेस, ये फाइल इंपॉर्टेंट होती है, ये हम ऑन पेज में बात करेंगे। कंटेंट एआई के लिए मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने सर्च कंसोल से और अपनी जीमेल आईडी से, तभी ये कंटेंट एआई वाला पार्ट यूज़ होगा। रिडायरेक्शंस, हमने इसको ऑन कर दिया, डीबग रिडायरेक्शंस। मान लो कोई रिडायरेक्शन लगी ही नहीं, मतलब मैंने ऑन करी थी बट वो सही से आई नहीं उसमें, तो क्या होगा, हम डीबग कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं कि कहाँ पर किसी पर्टिकुलर पेज पे भेजना है मुझे, या किसी यूआरएल पे भेजना है, या फिर मुझे होम पेज पे भेजना है, 404 भेजना है। ठीक है। तो मैं रिडायरेक्ट टू होम पेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिंगल पेज वेबसाइट है, इसलिए होम पेज सही रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे रिडायरेक्शन का टाइप मैं डाल सकता हूँ, एंड ऑटो पोस्ट रिडायरेक्ट से मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। इससे क्या हो, कोई पोस्ट मैं डिलीट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगी, या अगर मैं यूआरएल चेंज करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसको सेव कर दिया। 404 मॉनिटर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसमें हमारी जितने भी 404 यूआरएल्स होंगे, वो सारे लॉग्स एक फाइल में लॉग क्रिएट करके शो कर देगा कि देखो ये 404 यूआरएल है, आप इसको फिक्स कर लीजिए। ठीक है। एनालिटिक्स में अगेन मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये डेटा आपको एनालिटिक्स का एवरी फ्यू डेज अपडेट करके शो करता रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्च इसका रैंक मैथ का पार्ट। अब इसके अंदर में और भी ऑप्शंस है, इसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आप बाकी चीज़ें कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हो। एंड मुझे भी कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, क्या क्वेश्चन है आपके इसके अलावा रैंक मैथ से, किसी और प्लगइन से, तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।